वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज। यूनिट 10 में आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रीय एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से है। इसमें हम राष्ट्रीय एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, चूँकि यूनिट 10 एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यह टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से यूपीएससी से लेकर बाकी सभी एग्जामिनेशन स्टेट पीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक इन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को समझने के पूर्व पिछड़ा वर्ग से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे, जिससे ये टॉपिक में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की दशाओं की जांच करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के अनुरूप एक आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया था, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग होंगे इनकी दशाओं की जांच करेगा। तो 340 के आधार पर भारत में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है 29 जनवरी 1953 को किया गया था। 29 जनवरी 1953 को पहली बार पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर, और इस आयोग को अन्य प्रचलित नाम के रूप में काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, या तो काका कालेलकर आयोग का संबंध किस मतलब वर्ग से, पिछड़े वर्ग से संबंधित है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। इसके बाद अनुच्छेद 340 के आधार पर दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे, जिनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है। तो दूसरे जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है, इसका भी गठन अनुच्छेद 340 के आधार पर ही किया गया था और 1979 में किया गया था। दोनों आयोग को ध्यान रखना है, दोनों पिछड़े वर्ग से संबंधित आयोग है। इसके बाद नेक्स्ट है, बीपी मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट को वर्ष 1980 में सौंपा था। 1979 में आयोग का गठन हुआ था, 1980 में रिपोर्ट को सौंपा था। और मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मतलब सिफारिश की गई थी, और मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में लागू किया गया था। इसके बाद बात करते हैं आरक्षण से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध केस की, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ या यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1992 का केस है। तो इस केस का संबंध सुप्रीम आरक्षण से है, और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था, इसमें प्रसिद्ध निर्णय है, जिसके अंतर्गत आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% तक सीमित कर दिया गया था। मतलब 50% के ऊपर आरक्षण इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, इंदिरा साहनी केस के अकॉर्डिंग, 1992 के जजमेंट है, इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जा सकता है। इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इस केस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। तो इंदिरा साहनी केस 1992 के में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1993 में, और तब यह सांविधिक आयोग था। इसके पहले जितने आयोग बने वो अनुच्छेद 340 के आधार पर बने थे, और यहाँ पे एक सांविधिक आयोग बना है, मतलब एक विधान, मतलब संसद के द्वारा जो पारित अधिनियम उसके माध्यम से बना है। तो यह जो पहला आयोग था 1993 का, वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। इस प्रकार से 1993 में यह आयोग सांविधिक आयोग के रूप में गठित होता है। 1993 में गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद थे। इसके बाद बात करते हैं वर्तमान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, कि वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस प्रकार से कार्य कर रहा है, क्या स्वरूप है, क्या संरचना है। तो आयोग का जो स्वरूप है वो संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग होने का अर्थ ही है कि आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुरूप गठित किया गया है। अब यहाँ पे डीप में समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 बी में है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 16 का अनुच्छेद 338 बी है,
इसके आधार पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन किया गया है। इस प्रकार से आयोग क्या हो जाता है, संवैधानिक आयोग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से अनुच्छेद 338 में संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 338 में संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 338 बी को जोड़ा गया था और इसी अनुच्छेद 338 बी के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 2018 में हुआ था 338 बी को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं, जो वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसका गठन अनुच्छेद 338 बी के आधार पर हुआ। तो इस प्रकार से इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए डॉक्टर भगवनलाल सहानी। इसके बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्री हंसराज गंगाराम अहीर है। इसके बाद आयोग की संरचना की बात करते हैं, तो आयोग की संरचना किस प्रकार की है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल हैं। तो इस प्रकार से आयोग के कार्यों की यदि बात की जाए तो आयोग के कार्य क्या है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित करना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों में शामिल है। इसके बाद में बात करते हैं नियुक्ति की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। सेवा शर्तों की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की जो सेवा शर्तें होगी इसका निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कार्यकाल की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। त्यागपत्र की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे, तो भारत के राष्ट्रपति को यह त्यागपत्र सौंपते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रतिवेदन या रिपोर्ट से संबंधित। यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म्स है, दोनों चीजों को समझना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति इन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। दूसरा टर्म है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य से संबंधित अपनी रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास सौंपते हैं और राज्यपाल के द्वारा इसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। यहाँ पे 2 चीज़ों को ध्यान रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज़ है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। दूसरी टर्म यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है, यदि उसमें किसी राज्य विशेष से संबंधित कोई रिपोर्ट हो तो उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा वह रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट को राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स है, दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देख के ही आंसर बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। चूंकि अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित प्रावधान है, तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है, क्योंकि अनुच्छेद से भी कई बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक करके डिटेल्स में यहाँ पे समझते हैं कि किस किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 338 भी एक ही अनुच्छेद में सारी चीज़ें हैं, इसलिए इस अनुच्छेद को सब क्लॉज में रखा गया है। तो अनुच्छेद 338 भी सब क्लॉज 1 से लेकर अनुच्छेद 338 भी सब क्लॉज 9 तक जितने आर्टिकल्स है, ये सभी के सभी अनुच्छेद जो है वो किससे संबंधित हो जाता है, ये होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित। तो सबसे पहले अनुच्छेद 338 बी सब क्लॉज 1, इसमें क्या चीज़ है, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 338 बी 1 में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 338 बी 2, अनुच्छेद 338 बी सब क्लॉज 2। इसमें क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की संरचना, सेवा शर्तें, कार्यकाल से संबंधित प्रावधान।
तीन अलग अलग चीजें हैं, तीनों ही एक ही आर्टिकल में है। अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना भी है, सेवा शर्तें भी है और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान भी है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 338 बी सब क्लॉज 3। इसमें क्या चीजें हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान इसमें शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 338 बी सब क्लॉज 4। इसमें क्या चीजें हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करने संबंधित प्रावधान। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी जितनी भी कार्यवाही करेगा, जितनी भी प्रकार की रिपोर्ट्स और जो भी चीजें मतलब होगी आयोग के द्वारा, उसकी कार्यवाही किस प्रकार से होगी, बैठक से संबंधित, ये सारी चीजों की जो प्रक्रिया है इसको स्वयं विनियमित किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा। और इस रेगुलेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो किसमें शामिल है? वो शामिल है अनुच्छेद 338B(4) में। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 338B सब क्लॉज 5। इसमें क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल है। एग्जामिनेशन में अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि कर्तव्य किसमें शामिल है तो भी आंसर अनुच्छेद 338B होगा, और कार्यों से संबंधित प्रावधान यदि पूछा जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित तो भी इसका आंसर अनुच्छेद 338B(5) होगा। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 338B(6) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सौंपने संबंधित प्रावधान इसमें शामिल है। अनुच्छेद 338B(7) इसमें क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा राज्यपाल को प्रतिवेदन सौंपने संबंधित प्रावधान। दो अलग अलग प्रतिवेदन से संबंधित प्रावधान है और दो अलग अलग अनुच्छेद, इस चीज को ध्यान रखना है। आर्टिकल 338B सब क्लॉज 6 अनुच्छेद 338B(6) में क्या है? यदि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सौंपा जा रहा है तो अनुच्छेद 338B में B(6) में इसका प्रावधान है, और यदि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा राज्यपाल को प्रतिवेदन सौंपा जा रहा है तो इसका प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 338B(7) में है। दोनों अलग अलग अनुच्छेद है, इन्हें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 338B(8) इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियों से संबंधित प्रावधान है, और अनुच्छेद 338B सब क्लॉज 9 इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। आयोग के स्वरूप की बात करते हैं तो आयोग किस प्रकार का है? सांविधिक आयोग है, अर्थात इस आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन जो है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अनुसार हुआ है, और इस अधिनियम को 24 मई 1995 को राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ पे दो चीजें हैं कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अनुसार गठन होता है, 24 मई 1995 को राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके बाद में एक संशोधन हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021, और इस जो अधिनियम 2021 का जो संशोधन अधिनियम है इसको राज्यपाल के द्वारा 26 मार्च 2021 को सहमति प्रदान की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है आयोग के अध्यक्ष की बात करते तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री गौरी शंकर बिसेन है। आयोग की संरचना की बात करते तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। यदि इस प्रकार से सदस्यों की गणना की जाए तो अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य इसमें शामिल होंगे, और अध्यक्ष को यदि छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से कुल 4 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो यह ध्यान रखना एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर इसका आंसर डिपेंड करेगा। इसके बाद बात करते हैं नियुक्ति की। तो नियुक्ति की में क्या चीज़ें है कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। एक और टर्म है कि अध्यक्ष एवं कम से कम जो 2 सदस्य होंगे उनको पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट है
सदस्यों में कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है और आयोग के जो अध्यक्ष है उन्हें कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्रदान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कार्यकाल। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। त्यागपत्र की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को सौंपते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आयोग के कार्य या कर्तव्य। देखिए, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को चिन्हित करना यह आयोग का कार्य है और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कर्तव्यों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो यदि कर्तव्यों का निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है यह पूछा जाए तो इसका आंसर राज्य सरकार होगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिवेदन या रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाती है और राज्य सरकार इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है। एमपीपीएससी से रिलेटेड यूनिट 10 आयोग से संबंधित लेक्चर चैनल पे अवेलेबल है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड लेक्चर और इसी के साथ एमपी की स्पेसिफिक करंट अफेयर की सीरीज भी आयोग पर अवेलेबल है। इन्हें जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए।